आज सबसे पहले बात करेंगे जम्मू कश्मीर सरकार की कैबिनेट मीटिंग की, जिसमें उमर अब्दुल्ला ने अपने मंत्रियों को बेरोजगारी के मुद्दे को एड्रेस करने की हिदायत दी है। लेकिन क्या उमर अब्दुल्ला अब तक जम्मू कश्मीर के लोगों के असल मुद्दों पर कुछ कर पाए हैं, उसके बारे में आपको बताएंगे। इसके बाद आपको बताएंगे कश्मीरी पंडितों के बारे में, जिनकी दुकानों पर जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी ने बुलडोजर चलाया है। क्या है पूरा मुद्दा, उसके बारे में बताएंगे। और आखिर में आपको बताएंगे पाकिस्तान लगातार घुसपैठ वाली साजिश रच रहा है, लेकिन जो सुरक्षा बल हैं उनका भी विंटर प्लान जो है वो तैयार हो चुका है। आप देख रहे हैं जमहूरियत की बात। आज इन सब खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला की सरकार को अब 1 महीने से ज्यादा हो चुका है और उमर अब्दुल्ला की सरकार जो है उसका दावा है कि उसने 1 महीने में कई बड़े कदम जो हैं वो लोगों के लिए जम्मू कश्मीर में उठाए हैं। और उनकी जो पार्टी है नेशनल कॉन्फ्रेंस, उन्होंने इन कदमों को लेकर एक पोस्टर जो है वो रिलीज किया है और उसमें उन्होंने 4 बड़े मुद्दों का जिक्र जो है वो किया है। खासतौर पर अगर हम बात करें तो नेशनल कॉन्फ्रेंस और जो उमर अब्दुल्ला की सरकार है वो जम्मू कश्मीर की असेंबली में स्पेशल स्टेटस को लेकर प्रस्ताव जो है वो है और उसका जिक्र उन्होंने अपने पोस्टर में किया है। इसके बाद उन्होंने कहा है कि जम्मू कश्मीर में जब पहले कैबिनेट मीटिंग हुई थी उसमें उमर अब्दुल्ला ने जो स्टेटहुड का मुद्दा है उसको लेकर प्रस्ताव जो है वो पारित किया था। इसके साथ ही साथ जो पोस्टर है उसमें यह भी लिखा गया है कि जो जम्मू कश्मीर में स्कूल एजुकेशन का एकेडमिक कैलेंडर था उसे भी जम्मू कश्मीर की सरकार ने बदला है, जो एक बड़ा फैसला उन्होंने लोगों के लिए किया है। और आखिर में उन्होंने बताया है कि जो जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का पेपर होता है उसमें स्टूडेंट जो है उनको एज रिलैक्सेशन जो है वो दिया गया है। ऐसे में उमर अब्दुल्ला की सरकार दावा कर रही है कि उसने 1 महीने में कई बड़े फैसले जो है वो यहाँ पर लिए हैं। लेकिन आज एक बार फिर उमर अब्दुल्ला ने कैबिनेट मीटिंग जो है वो ली है और इस कैबिनेट मीटिंग में सीधे तौर पर उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि इस समय जम्मू कश्मीर में जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो बेरोजगारी का है। और उन्होंने अपने यहाँ पर जितने भी मंत्री हैं उनको कहा है कि वो अपने अपने विभाग में जो बेरोजगारी का मुद्दा है उससे संबंधित फैसले जो हैं वो यहाँ पर लें। और उमर अब्दुल्ला ने अपने मंत्रियों को ये भी कहा है कि पिछले 1 महीने में उन्होंने कई कदम यहाँ पर उठाए हैं, लेकिन जो कदम उन्होंने उठाए हैं उसका रिजल्ट अगले 2 महीने में यहाँ पर लोगों को देखने को मिल जाएगा। ऐसे में साफ तौर पर उमर अब्दुल्ला जो हैं वो दावा कर रहे हैं कि कई बड़े कदम वो जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए यहाँ पर उठा रहे हैं। लेकिन साफ तौर पर अगर हम बात करें तो जम्मू कश्मीर में जब उमर अब्दुल्ला सरकार ने यहाँ पर शपथ ली थी और साथ ही साथ उन्होंने जब सरकार बनने से पहले अपना मैनिफेस्टो जारी किया था तो उसमें जम्मू कश्मीर से रिलेटेड कई बड़े मुद्दे थे जिसके पूरे होने का इंतजार जो है वो जम्मू कश्मीर की जनता कर रही है। खास तौर पर अगर हम बात करें तो जम्मू कश्मीर में करीब 60,000 के आसपास डेली वेजर जो हैं वो काम कर रहे हैं और लंबे समय से वो मांग कर रहे हैं कि उनको यहाँ पर रेगुलराइज जो है वो किया जाए। इसके साथ ही साथ उमर अब्दुल्ला की जो सरकार है उसने जम्मू कश्मीर के लोगों का जो राशन है 5 किलो राशन जो बीपीएल परिवारों को मिलता है उसको डबल करने की बात की है, 12 सिलेंडर देने की बात की है और साथ ही साथ जो महिलाएं हैं उनको 5,000 रुपए देने की भी बात की है। ऐसे में उमर अब्दुल्ला ने भले ही कई बड़े फैसले यहाँ पर लिए हों, लेकिन फिलहाल ऐसा लगता है कि जो लोगों तक जिनका जो लाभ यहाँ पर पहुंच सकता है सीधे तौर पर, उस तरह के फैसले अब तक उमर अब्दुल्ला जो है वो ले नहीं पाए हैं। और ऐसा भी बताया जाता है कि अभी फिलहाल यूनियन टेरिटरी में ये सरकार बनी है और कई ऐसे फैसले हैं जो उमर अब्दुल्ला के लिए यहाँ पर लेना जो है वो काफ़ी मुश्किल है। यही कारण है कि उमर अब्दुल्ला चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड जो है वो यहाँ पर मिले और उसी के लिए लगातार वो कोशिश भी कर रहे हैं। उमर अब्दुल्ला दिल्ली जो है वो जा चुके हैं और दिल्ली में स्टेटहुड के मुद्दे को लेकर वो बातचीत जो है वो कर चुके हैं। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो उमर अब्दुल्ला लगातार लोगों के बीच पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं और उमर अब्दुल्ला ने अब जनता दरबार जो है वो भी लगाना शुरू किया है। और इसी के तहत उमर अब्दुल्ला सबसे पहले पुंछ पहुंचे हैं और पुंछ पहुंचकर उन्होंने वहां पर लोगों से मुलाकात की है, उनके मुद्दे जो हैं वो जाने हैं। साथ ही साथ उमर अब्दुल्ला 24 से ज्यादा जो डेलीगेशन है उनसे भी वो मिले हैं और जो उनके मुद्दे हैं जो स्थानीय स्तर पर जो ठीक किए जा सकते हैं उसके लिए उन्होंने निर्देश दिए हैं। लेकिन साफ तौर पर उमर अब्दुल्ला की कोशिश यही है कि जो जम्मू कश्मीर की 20 डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहां तक उमर अब्दुल्ला पहुंचे और लोगों के क्या क्या मुद्दे हैं उनको यहाँ पर जान सकें और जो मुद्दे उनके द्वारा हल हो सकते हैं उसको तुरंत ही वो यहाँ पर हल कर दें।
ऐसे में उमर अब्दुल्ला लगातार जब से उनकी सरकार बनी है, उनकी कोशिश यही है कि जम्मू कश्मीर के जो बड़े मुद्दे हैं उनको यहाँ पर किसी तरीके से यहाँ पर सॉल्व किया जाए। लेकिन ज़रूर इस बार उमर अब्दुल्ला के लिए जो ये सभी उन्होंने वादे किए हैं उनको पूरा करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि इस समय जम्मू कश्मीर जो है वो यूनियन टेरिटरी है और कई ऐसे बड़े फैसले हैं जिनके लिए उमर अब्दुल्ला को लेफ्टिनेंट गवर्नर और साथ ही साथ दिल्ली पर यहाँ पर निर्भर रहना है। ऐसे में उमर अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला की पार्टी दावा कर रही है कि उमर अब्दुल्ला ने पिछले कुछ समय में यहाँ पर कई बड़े काम किए हैं, लेकिन ज़रूर अभी ऐसे कई काम हैं जिनका पूरे होने का इंतजार जम्मू कश्मीर की जनता कर रही है। और अब उमर अब्दुल्ला ने जो कैबिनेट मीटिंग की है उसमें सबसे सेंसिटिव इशू जो है बेरोजगारी का वो यहाँ पर उठाया है। और आप देखना है कि उमर अब्दुल्ला ये जो सबसे बड़ा इशू है बेरोजगारी का, उसको किस तरीके से यहाँ पर हल करते हैं। ज़रूर उमर अब्दुल्ला की जो सरकार है उसने कई जो यहाँ पर वैकेंसीज थी उनको पीएससी और साथ ही साथ एसएसबी को यहाँ पर भेजा है, लेकिन अभी भी जो जम्मू कश्मीर में एम्प्लॉयमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा है। ऐसे में उमर अब्दुल्ला ने अपनी कैबिनेट में इस मुद्दे को तो उठाया है, लेकिन उमर अब्दुल्ला ग्राउंड में किस तरीके से यहाँ पर लोगों के लिए और ख़ास तौर पर जो यहाँ पर यंगस्टर्स हैं उनके लिए जॉब्स जनरेट कर पाते हैं वो देखना यहाँ पर काफ़ी ज़रूरी है। अब बात करते हैं जम्मू के मुट्ठी इलाके की, जहां पर जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी ने पीला पंजा चलाया है और जो वहां पर कश्मीरी पंडितों के कई दुकानें थी उनको यहां पर जो जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी की टीम्स हैं उन्होंने यहां पर तोड़ा है। और साफ तौर पर जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी का कहना है कि ये सभी दुकानें जो हैं वो इलीगली बनी हुई थी और जेडीए के लैंड में यहाँ पर बनी हुई थी, इसीलिए उन पर ये कार्रवाई जो है वो की गई है। और बाकायदा ये जो कश्मीरी पंडितों की वहाँ पर दुकानें थी उनको पहले नोटिस दिया गया था और नोटिस देने के बाद ही लगातार उनको वार्निंग्स दी जा रही थी कि वो अपनी दुकानें जो हैं वो यहाँ पर खाली कर दें। लेकिन जब उन्होंने यहाँ पर नोटिस का जवाब नहीं दिया है उसके बाद ही जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी ने ये कार्रवाई जो है वो की है। लेकिन साफ तौर पर जो कश्मीरी पंडित लोग हैं उनका कहना है कि जब वो कश्मीर से माइग्रेंट होकर जम्मू के अलग अलग इलाकों में आए थे, खासतौर पर ये जो मुट्ठी का इलाका है वहाँ पर उन्होंने अपने टेम्परेरी रहने की जगहें साथ ही साथ टेम्परेरी दुकानें जो हैं वो बनाई थी और पिछले 30 साल से कहीं ना कहीं उनकी रोजी रोटी जो थी वो इसी यहाँ पर दुकानों से चल रही थी। ऐसे में बिना नोटिस के उनका कहना है कि जेडीए ने उनकी ये जो दुकानें हैं उनको यहाँ पर तोड़ा है और अब उनके लिए यहाँ पर रोजी रोटी का संकट जो है वो पैदा हो गया है। लेकिन साफ तौर पर जो जेडीए है उसने अब यहाँ पर इसको लेकर क्लैरिफिकेशन दी है और जेडीए ने कहा है कि उन्होंने लगातार यहाँ पर ये जो दुकानें हैं उनको यहाँ पर नोटिस दिया था और साफ तौर पर कहा था कि उनको ये जो दुकानें हैं उनको खाली करना होगा, क्योंकि ये जो दुकानें हैं वो जेडीए लैंड पर है और जेडीए वहाँ पर जो इकोनॉमिकली वीक सेक्शन के लोग हैं उनके लिए फ्लैट्स बनाने जा रहा है। ऐसे में पहले से ही जो ये शॉप्स थी उनको कहा गया था कि वो इन शॉप्स को यहाँ पर खाली कर दें। इसके साथ ही साथ जेडीए ने ये भी कहा है कि ये जो सभी दुकानें थी इसमें जो लोग रह रहे थे वो कश्मीरी पंडित नहीं थे। उनका कहना था कि जो कश्मीरी पंडित लोग हैं वो अलग अलग जगह पर शिफ्ट हो चुके हैं और उन्होंने अपनी दुकानों को किराए पे दिया हुआ था। कई लोगों ने यहाँ पर जो लेबरर्स थे उनको ये दुकानें किराए पे दी हुई थी। ऐसे में सीधे तौर पर ये इंक्रोचमेंट जो है वो इस जेडीए लैंड पर यहाँ पर की गई थी। लेकिन जिस तरीके से ये कार्रवाई हुई है उसको लेकर जो कश्मीरी पंडित समाज के लोग हैं वो यहाँ पर काफ़ी नाराज़ हैं और इसको लेकर लगातार राजनीतिक बयानबाजी जो है वो भी देखने को मिल रही है। खास तौर पर अगर हम बात करें तो महबूबा मुफ्ती जो हैं उन्होंने ट्विटर पर ये जो कार्रवाई हुई है उसको लेकर यहाँ पर रिएक्शन दिया है और साफ तौर पर ये जो कार्रवाई हुई है इसका विरोध महबूबा मुफ्ती यहाँ पर करती हुई नजर आ रही हैं। और कश्मीरी पंडित समाज के लोग हैं उनका कहना है कि वो 30 साल पहले यहाँ पर आए थे और उस दौरान उन्होंने ये छोटी छोटी दुकानें यहाँ पर बनाई थी। ऐसे जिस तरीके से उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है वो कहीं ना कहीं अनएक्सेप्टेबल वो बता रहे हैं और इसके खिलाफ वो आवाज़ जो है वो उठा रहे हैं। लेकिन जो जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी है उन्होंने बाकायदा एक प्रेस रिलीज जारी किया है और साफ तौर पर उन्होंने जो कारण है वो बताए हैं। उन्होंने बताया है कि किस तरीके से यहाँ पर ये इंक्रोचमेंट जो है वो की गई थी। कश्मीरी पंडित समाज के लोग, उनका कहना है कि वहाँ पर नहीं रह रहे थे, दूसरे लोगों
उनको ये किराए पे दिया गया था और उसके साथ ही उनका कहना है कि जो इकोनॉमिकली वीक सेक्शन के लोग हैं उनके लिए उस जगह पर जो है वो फ्लैट्स बनने जा रहे हैं। ऐसे में ये जो सवाल उठाना है ये जायज़ नहीं है, लेकिन ये भी जो जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी के आयुक्त हैं उन्होंने आश्वासन दिया है कि जब इस एरिया में यहाँ पर एक पूरा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स तैयार होगा तो इन सभी लोगों को वहाँ पर दुकानें जो हैं वो दी जाएंगी। ऐसे में ज़रूर ये कार्रवाई जो है इसका विरोध हुआ है, लेकिन जो जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी है उसने साफ तौर पर अपना स्टैंड क्लियर किया है और उन्होंने कहा है कि ये जो भी यहाँ पर बुलडोजर चलाया गया है वो इंक्रोचमेंट वाले एरियाज में ही चलाया गया है। आखिर में अब बात करते हैं पाकिस्तान की तरफ से लगातार रची जाने वाली साजिशों की। दरअसल सुरक्षा एजेंसियों के पास इस तरह के इनपुट आए हैं कि अब जो LOC के इलाके हैं वहां पर अब बर्फबारी होने वाली है। ऐसे में अब जो पाकिस्तान में बैठे हुए आतंकी संगठन हैं जिसमें हिजबुल मुजाहिदीन, जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तौयबा और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI जो है वो अब जो आतंकी हैं उनको जम्मू के जो इलाके हैं, खासतौर पर जम्मू, कठुआ, सांबा के जो बॉर्डर के इलाके हैं वहां पर भेज सकते हैं और उन इलाकों से घुसपैठ की कोशिश जो है वो की जा सकती है। और ये भी बताया जा रहा है कि ये आतंकी जो हैं वो लॉन्च पैड्स पर मौजूद हैं और ये 2 से 3 के ग्रुप में अलग अलग लॉन्च पैड्स पर यहाँ पर बैठे हुए हैं और घुसपैठ की फिराक में है। लेकिन जो इनपुट्स यहाँ पर सुरक्षा एजेंसियों को मिले हैं उसके बाद जो जम्मू का इलाका है उसमें सुरक्षा एजेंसियों ने यहाँ पर पूरी तैयारी कर ली है। विंटर स्ट्रैटेजी का पूरा प्लान जो है वो सुरक्षा एजेंसियों का तैयार है और उसके साथ ही साथ अब सुरक्षा एजेंसियां खासतौर पर जो जम्मू कश्मीर पुलिस है वो एरिया डोमिनेशन पेट्रोलिंग जो है वो बॉर्डर के हर इलाके में यहाँ पर कर रही है। इसके साथ ही साथ BSF जो है वो बॉर्डर पर पाकिस्तान की तरफ लगातार नजर रख रही है और जम्मू कश्मीर पुलिस की जो बॉर्डर पोस्ट हैं वो लगातार जो अंदर के इलाके हैं वहाँ पर अलग अलग तरह की जानकारियां जो हैं वो जुटा रही हैं ताकि जो आतंकी हैं वो किसी तरह की साजिश जो है वो यहाँ पर ना कर सकें। इसके साथ अगर हम बात करें तो NIA जो है उसने कल एक बड़ी कार्रवाई की है और 8 अलग अलग लोकेशन है जम्मू के जो यहाँ पर उधमपुर, रियासी, रामबन और डोडा और किश्तवाड़ के इलाके वहाँ पर उन्होंने रेड की है और बताया जा रहा है कि कई लोगों को हिरासत में लिया है और बताया जाता है कि जो पहले यहाँ पर विदेशी आतंकियों की घुसपैठ हुई थी उस दौरान यहाँ पर ये जो लोग हैं इन्होंने उन विदेशी आतंकियों की मदद की थी। ऐसे पे NIA ने अब इन लोगों पर शिकंजा कस दिया है और ये जानने की कोशिश की जा रही है कि आखिर जो पहले विदेशी आतंकी आए थे वो कैसे जम्मू कश्मीर की सीमा में दाखिल होने में यहाँ पर कामयाब रहे थे। लेकिन जरूर एक बार फिर अभी भी खतरा जो है वो बॉर्डर से बना हुआ है और इस तरह की जानकारियां सुरक्षा एजेंसियों के पास मौजूद हैं कि जो जम्मू और साथ ही साथ जो जम्मू से जुड़ा हुआ पंजाब का एरिया है जिसमें पठानकोट और गुरदासपुर का एरिया है वहां से भी घुसपैठ की कोशिशें हो सकती है। अभी कुछ दिन पहले ही जो सेना चीफ हैं वो आए थे और उन्होंने भी इन इलाकों का दौरा किया था और जो स्ट्रैटेजी एंटी टेरर ग्रिड जो है वो बनाया गया है उसके बारे में यहाँ पर जो कमांडर्स हैं उनसे जानकारी ली थी। ऐसे में विंटर्स को देखते हुए यहाँ पर जो घुसपैठ की कोशिशें हैं वो बढ़ सकती हैं। इसी को देखते हुए जम्मू कश्मीर पुलिस जो है वो लगातार बॉर्डर पर सतर्क है। इसके साथ ही साथ जम्मू कश्मीर पुलिस बॉर्डर के जो पास के गांव हैं उन गांव के लोगों से भी लगातार अलग अलग तरह की मीटिंग्स कर रही है और उनको कह रही है कि अगर उनके पास किसी तरह की जानकारियां यहाँ पर आतंकियों को लेकर आती हैं या फिर ड्रोन से रिलेटेड कोई जानकारियां उनके पास आती हैं तो वो सीधे जम्मू कश्मीर पुलिस को यहाँ पर बता सकती है। और जो बॉर्डर के लोग हैं वो भी जिस तरीके से जम्मू रीजन में अटैक हुए हैं उसके बाद यहाँ पर काफी अलर्ट हैं और लगातार उनके पास भी जब भी कोई जानकारी आ रही है तो वो पुलिस को बता रहे हैं। ऐसे में किस तरीके से जम्मू कश्मीर पुलिस जो है वो बॉर्डर के लोगों के साथ मिलकर यहाँ पर बॉर्डर को सेफ बनाने की कोशिश कर रही है वो देखने के लिए न्यूज़ नेशन की टीम जो है वो खुद ग्राउंड जीरो पर पहुंची है। हम आपको अब दिखाएंगे कि किस तरीके से बॉर्डर पर जो जम्मू कश्मीर पुलिस की टीम्स हैं वो गश्त भी कर रही हैं और जो लोग हैं उनको भी यहाँ पर बता रही है कि अगर आतंकी आते हैं तो उनको किस तरह की जानकारी उन्हें देनी है। जमहूरियत की बात कार्यक्रम हम आप लोगों के लिए बना रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर की वो खबरें जो आपके लिए जानना जरूरी हैं वो आपको यहाँ पर जरूर बताएं। आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लग रहा है अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें।